नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। अजय मेरे साथ है। भारत ने बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट मैच में हरा तो दिया, लेकिन जीत हासिल करने में उसके पसीने निकल गए, या पसीने का खून निकल गया, क्योंकि बांग्लादेशी गेंदबाजों ने या स्पिनर्स ने जिस तरीके से चौथी पारी में गेंदबाजी करी। एक समय भारत हार की कगार पे था। वो तो भला हो अक्षर पटेल का, श्रेयस अय्यर का, अश्विन का, जो सिंगल डबल लेकर और अंत तक टिके रहे, श्रेयस अय्यर, और उन्होंने मैच को खत्म किया और भारत को एक शर्मनाक हार से बचा लिया। मैं ये नहीं कहूंगा एक अच्छी जीत दर्ज की है, मैं कहूंगा शर्मनाक हार से बचा लिया है। अजय, जीत गए लेकिन सवाल बहुत सारे छोड़ गई। जी बिल्कुल। जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में मतलब जो स्ट्रगल दिखाया है, जो स्ट्रगल फेस किया है, कहीं ना कहीं एक सवाल ज़रूर उठाती है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का ख्वाब आप देख रहे हो। आपको अभी ऑस्ट्रेलिया से घर में भिड़ना है, और ऐसे में अगर आप बांग्लादेश से टर्निंग ट्रैक पर अगर इतना ज़्यादा परेशान होगे, तो कहीं ना कहीं ये एक परेशानी वाली बात ज़रूर है। और बांग्लादेश की तरफ से अगर हम बात करें, तो ये मैच मुझे लगता है कि अश्विन का जो कैच छोड़ा था, एक रनों पर जो वो कैच, बहुत आसान सा कैच था वो मुझे लगता है टर्निंग मोमेंट था, क्योंकि अगर वहाँ पर अगर एक और विकेट चला जाता तो निश्चित तौर पर भारतीय टीम ये मुकाबला हार जाती। हालांकि इस जीत से खुशी वाली कोई बात है नहीं इस जीत में, लेकिन कहीं ना कहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की उम्मीदें अभी भी जिंदा है, और फाइनल खेल सकती है भारतीय टीम लगातार दूसरी बार। तो खैर उस बात की एक थोड़ी सी खुशी जरूर है। बिल्कुल। और लेकिन अप्रोच पे भी सवाल उठना लाजमी है अजय, क्योंकि जिस हिसाब से चौथी पारी में ऋषभ पंत को बाद में रखा जाता है, श्रेयस अय्यर को बाद में रखा जाता है, अक्षर पटेल, जयदेव उनडकट, जो कहते हैं ना नाइट वॉचमैन है, उनको पहले भेजा जाता है, तो ये आपका दिखाता है कि आपकी जो मानसिकता है वो बिल्कुल डिफेंसिव है। केएल राहुल की कप्तानी पूरे टेस्ट मैचेस में सवालों के घेरे में रही है। क्यों कुलदीप यादव को उन्होंने शामिल नहीं किया, क्यों जयदेव उनडकट को शामिल किया? अगर कुलदीप यादव खेलते तो शायद जो 145 रन का टारगेट है वो भी नहीं मिल पाता। तो सवालों के घेरे में राहुल की कप्तानी, राहुल की बैटिंग, इसके अलावा कोच राहुल द्रविड़, उनके ऊपर भी अब सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि सिर्फ अकेले फैसला राहुल नहीं लेते होंगे, केएल राहुल नहीं लेते होंगे, राहुल द्रविड़ का भी एक अहम योगदान होगा। जी बिल्कुल। कल भी हम लोगों ने यही चर्चा करी थी कि कुलदीप यादव को क्यों, मतलब इस मैच में, और कल ही नहीं, जब से ये टेस्ट मैच शुरू हुआ है तब से ही इस बात पर चर्चा हो रही है। और ये भारतीय टीम पिछले कुछ वक्त से कुछ ऐसे फैसले ले रही है जो मतलब समझ के परे हैं। अभी कुछ सीरीज पहले रवि बिश्नोई के साथ ऐसे ही हुआ था। एक मैच में वो मैन ऑफ द मैच रहे थे और अगले मैच में उनको बिठा दिया गया था। कोई इंजरी नहीं थी, कोई ऐसा इशू नहीं था। कुलदीप यादव के साथ तो शायद ये लगातार कुछ वक्त में ऐसा होते आ रहा है कि वो एक तो उनको खेलने का मौका नहीं मिलता, और जब वो खेलते हैं, मैन ऑफ द मैच होते हैं, मैच जिताते हैं आपको, और फिर अगले मैच में आप उनको बिठा देते हो। उससे मुझे लगता है कि न सिर्फ कुलदीप यादव बल्कि और जो तमाम प्लेयर्स हैं और जो भारतीय टीम में अभी पहुंचे भी नहीं है, उनको भी एक प्रेशर मतलब महसूस तो ज़रूर कराती होगी कि बॉस, इस टीम में तो आप परफॉर्म करने के बावजूद भी आपका स्पॉट फिक्स नहीं है। बिल्कुल। और अगर पूरे मैच की बात करें तो बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करी, 227 रन बनाए, बहुत अच्छी गेंदबाजी भारतीय स्पिनर्स की रही, तेज गेंदबाजों की, उमेश यादव की रही। उसके बाद जब बल्लेबाजी आती है टीम इंडिया की, तो 314 रन पे ऑल आउट हो जाती है। इसमें पूरा का पूरा योगदान श्रेयस अय्यर एक बार फिर वही हीरो बनते हैं। ऋषभ पंत 93 रन की एक तूफानी पारी खेलते हैं। इन दोनों की पारी की बदौलत भारत किसी तरीके से 310 रन या 314 रन बनाने में कामयाब रहता है। इन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज कमाल नहीं दिखा पाता है। विराट कोहली एक बार फिर फेल होते हैं, केएल राहुल एक बार फिर फेल होते हैं, पिछले मैच के शतकवीर शुभमन गिल दोनों ही पारियों में फेल रहते हैं। तो अब यहां से, अब देखिए, बना लिया, लीड भी ले ली थी बांग्लादेश को। अब दूसरी पारी में अच्छी पारी या अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। हालांकि कुछ रन कम रह गए, लेकिन इसके बावजूद 231 रन उन्होंने बनाए, उस कंडीशन में बनाए जहां पे भारतीय बल्लेबाज भी सामने तितर बितर हो रहे थे। तो जाकिर हसन ने एक बार फिर अर्धशतकीय पारी खेली, लिट्टन दास एक बार फिर जीत के वो कहे ना कि उन्होंने पूरी नींव रख दी थी। 73 रन की पारी खेली। नूरल हुसैन और तस्कीन अहमद ने भी बहुत ही शानदार, मतलब तास्किन अहमद ने भी बहुत अच्छा टेम्परामेंट दिखाया सेकेंड इनिंग में। 31 रन नाबाद लौटे वो, और जिस तरीके से वो खेल रहे थे,
एक बड़ी पारी वो खेल सकते थे, लेकिन उनको दूसरे छोर पर कोई साथ नहीं मिला, जिस वजह से बांग्लादेश ने जो सेकेंड इनिंग है वो 231 रनों पर फिनिश किया। 145 रन भारतीय टीम को मिला। बहुत छोटा टोटल नज़र आ रहा था, लेकिन टॉस के वक्त शाकिब अल हसन ने साफ कर दिया था कि फोर्थ इनिंग में बैटिंग उतनी आसान होगी नहीं। ढाका के पीछे हम सबको पता है कि स्पिन फ्रेंडली होती है, और वही देखने को मिला। शाकिब अल हसन और मेहदी हसन मिराज, आप कहें मेहदी हसन मिराज मिरेकल, आजकल यही नाम दिया गया उनको। पहले मतलब जो तीसरा दिन जो भारतीय टीम ने फिनिश किया, जो तीसरा दिन खत्म हुआ, उसमें 4 विकेट्स भारत ने गंवा दिए थे, जिसमें से 3 तो मेहदी हसन ने ही लिए थे और 1 विकेट शाकिब अल हसन को मिला। चौथे दिन की शुरुआत होती है, शाकिब अल हसन जो है जयदेव उनादकट को आउट करते हैं, और फिर उसके बाद मेहदी हसन रुकते नहीं है, 2 विकेट बैक टू बैक लेते, तो फिर ऐसा लगता है कि शायद भारतीय टीम मैच गंवा देगी। लेकिन अंत में श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन की जुझारू पारियों की बदौलत भारतीय टीम ने ये मुकाबला जीत लिया। शर्मनाक हार नहीं, शर्मनाक जीत है ये, आप ये कह सकते हो शर्मनाक जीत है, क्योंकि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी आपको देख रही होगी, और ऑस्ट्रेलिया वाले भी यही कह रहे होंगे कि खुश हो रहे होंगे कि अच्छा चलो हमें इस भारतीय टीम से लड़ना है। और इस भारतीय टीम में देखिए बहुत फ्लॉज है। केएल राहुल की अगर आप बात करें तो पिछली 10 पारियों में सिर्फ 1 शतक, 1 अर्धशतक, और बाकी लगातार वो फ्लॉप रहे हैं, और पिछली 7 पारियों में तो वो लगातार फ्लॉप रहे हैं। 30-40 रन भी शायद वो पहुंचे नहीं। बीसीसीआई टीम मैनेजमेंट कप्तान और बना देती है, तो पता नहीं क्या सोच है टीम मैनेजमेंट की, क्या माइंडसेट है। जिस खिलाड़ी के खुद के रन नहीं आ रहे हैं वो कप्तान, अब देख लीजिए आप ही फैसला। जी बिल्कुल। तो वही है कि शर्मनाक हार झेलती भारतीय टीम, लेकिन जैसे तैसे इज्जत जो है वो बचा ली गई, और श्रेयस अय्यर और आपको अक्षर पटेल को, अश्विन को और जयदेव उनादकट को भी खास तौर पे शुक्रिया अदा करना होगा, क्योंकि अगर वो मतलब वो दूसरे ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने दहाई का आंकड़ा पार किया था। 13 रन उन्होंने बनाए थे। आज के दिन की जो शुरुआत हुई थी उसमें ऐसा लग रहा था शायद वो मैच खत्म कर देंगे जल्दी, लेकिन शायद वही जल्दबाजी की वजह से उनका विकेट जो है वो चला गया। बिल्कुल, और हम केएल राहुल की बात कर रहे हैं, लेकिन विराट कोहली की बात भी करनी ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से वो लगातार टेस्ट सीरीज में फेल हुए हैं, उनका रन नहीं आ रहे हैं, ये बात टेस्ट फॉर्मेट में ये बात माननी होगी। और जब उनका डेब्यू ईयर था उससे लेकर और 2022 सबसे खराब साल गया है उनका। आप सोचिए 2014 में जब उनका सबसे खराब दौर बोला जाता था, उस समय भी इतनी हालत खराब नहीं थी। तो विराट कोहली भी बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। अब उम्मीद करेंगे कि देखिए वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें भी रन आ रहे हैं, T20 में भी रन आ रहे हैं, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट वो खुद कहते हैं कि बार बार कि उनका फेवरेट है, लेकिन उनका रन ना आना, उनके बल्ले से रन ना आना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर जो खतरा है ना वो बरकरार रहेगा। क्योंकि अगर टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनानी है तो विराट कोहली के बल्ले से रन निकलने ही होंगे, नहीं तो जो ये सपना है ना फाइनल में दूसरी बार जाने का, वो सपना ही रह जाएगा। इसके अलावा तारीफें भी कई खिलाड़ियों की करनी बनती है, जिसमें आप अक्षर पटेल की आप तारीफ कर सकते हैं, उनकी गेंदबाजी की, उमेश यादव की गेंदबाजी की तारीफ हो सकती है, या ऋषभ पंत जो पहली पारी में उन्होंने दिखाया। जो भारत मैच जीती है नींव उन्होंने सेट करी थी, क्योंकि अगर वो 93 रन की पारी उस समय नहीं आती तो शायद आज भारत और बड़ा टारगेट चेस कर रहा होता और हम हार की बात कर रहे होते। इसके अलावा श्रेयस अय्यर मुझे लगता है कि एक प्योर बैट्समैन जिसको शायद अब परमानेंट जगह टेस्ट फॉर्मेट में दे देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कंडीशन हो, इतनी टफ कंडीशन में अगर रन बना सकते हैं तो उम्मीद है कि किसी भी कंडीशन में वो रन बनाने की क्षमता रखते हैं। तो भारतीय टीम की जीत के बारे में आप क्या कहेंगे? शर्मनाक हार से बचे या शर्मनाक जीत उन्होंने हासिल करी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा आपने अगर न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।